हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम हिंदी फिफ्थ सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज के वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे और देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि एसओएल में या फिर हम कहें रेगुलर कॉलेजेस में भी मेनली यही होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस को उठा के थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के प्रोवाइड करवा दिया जाता है आपको न्यू पेपर्स में। ठीक है, तो इस पेपर में से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट देखिए, समझिए और उसके बाद अपने पेपर के लिए जाइएगा। ठीक है, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन पेपर होगा। सारे प्रश्न जो है वो अनिवार्य है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि भाषा और व्याकरण के अंतर संबंध पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भाषा मतलब लैंग्वेज और जो व्याकरण है उसके उन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध है उसके ऊपर आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 1 को अथवा के ऑप्शन के साथ दिया गया है। ठीक है, और 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अथवा में आपसे पूछा गया है कि हिंदी व्याकरण में ध्वनि, वर्ण, मात्रा के महत्व पर प्रकाश डालिए। हिंदी वर्ण में अगर हम बात करें हिंदी लेटर्स के रिलेटेड, तो उसमें ध्वनि, वर्ण और मात्रा जो है, ठीक है, उसके महत्व के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। उसकी जो इंपॉर्टेंस होगी, महत्व हो गया, वो आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और के ऑप्शन के साथ। अब हम आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका यहाँ पे, जो कि 15 नंबर का सेम है क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि का अर्थ बताते हुए शब्दों के भेद विवेचना कीजिए। ठीक है, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो शब्द क्वेश्चन में सिंपल सी पूछी गई, पहले तो आपको शब्द का अर्थ बताना है कि अर्थ होता क्या है। जब आप अर्थ बता देंगे तो अर्थ बताते हुए आंसर में आगे आपको एक्सप्लेन करना है शब्दों के भेद। ठीक है, शब्दों में जो भेद होते हैं उनको चीजों को भी आपको यहीं पे जो आंसर है उसी में एक्सप्लेन कर देना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको 650 से 700 शब्दों तक अराउंड जाना होगा अपने लिखते हुए। ठीक है, तो आपको इस वर्ड की जो लिमिट है यहाँ तक आपको पूरा करना होगा। अगर हम बात करें, अथवा आ जाता है यहाँ पे। अथवा में पूछा गया है कि संज्ञा की परिभाषा देते हुए इसके भेद सोहदरण बताइए। पहले तो आपको संज्ञा की परिभाषा देनी है कि संज्ञा होती क्या है, उसकी परिभाषा पूरी की पूरी। जब आप वो दे देंगे तो आपको उदाहरण के साथ संज्ञा में जो भेद होते हैं उनको भी यहाँ पे बताना है। ठीक है, उदाहरण के साथ उनके भेद जो है वो आपको बताने, मतलब उदाहरण दे दिए, पहले भेद बता दिया, फिर उसका उदाहरण दिया, फिर कोई भेद बताया, फिर उदाहरण दिया। तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया कि वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य के अंग बताइए। ठीक है, वाक्य का जो अर्थ है पहले आपको वो स्पष्ट करना है कि वाक्य क्या होता है, किस प्रकार से बनता है। ये सारी चीजें स्पष्ट करते हुए आपको वाक्य में जो अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं उन अंगों को भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में आपसे पूछा गया है कि रचना के आधार पर वाक्य में भेदों की विवेचना कीजिए। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य में जो भेद होते हैं उनकी विवेचना आपको यहाँ पे करनी है, किसकी? रचना के आधार पर। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है नीचे। यहाँ पे आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। कई सारे टॉपिक दिए गए, लमसम आपको 4 टॉपिक देखने को मिलते हैं। 4 में से किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखना है? टिप्पणी लिखनी है। जो शॉर्ट टिप्पणी होती है या फिर हम कहें शॉर्ट नोट होता है, वो उस टॉपिक के बारे में लिखना है। जैसे संधि में, संधि के भेद, लिंग और वचन, लोकित और मुहावरे और कारक। ठीक है, ये 4 टॉपिक है। कोई भी 2 टॉपिक आप पढ़ के जा सकते हैं। मेनली तो मैं कहूंगा चारों पढ़ के जाइए, क्योंकि चारों में से कुछ भी उठा के आपको डायरेक्टली दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप जो होता है ये 15 नंबर का हो जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो है 5 शब्दों के शुद्ध रूप बताइए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से 5 कोई भी शब्द आप उठाइए, उनका जो शुद्ध रूप होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 का 30 नंबर का है, मतलब काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कई सारी चीजें पूछी गई हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछने को मिलेंगे। बी में या फिर हम कहें खा में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों का उपसर्ग बताइए। ठीक है, कोई भी 5 शब्द, उनका उपसर्ग क्या है वो आपको ये बताना है। ये यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं, कोई भी 5 शब्द आप उठा सकते हैं, उनका उपसर्ग बता सकते हैं। तो बात ये है इन क्वेश्चंस की कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वहां पे अगर आपने शब्दों के बारे में आपको नहीं पता डिटेल में, या थोड़ी बहुत भी नहीं पता, तो आप लोग आंसर बना के नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, भाषा, ये सारी चीजें आप एक बार बेसिक तौर पे पढ़कर जाइएगा।
गा में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के प्रत्यय बताइए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनमें से 5 के ऊपर आपको प्रत्यय बताना है। घा की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के संधि विच्छेद भी कीजिए। ठीक है, जो 5 शब्द हैं उनका संधि विच्छेद आपको यहाँ पे करना है, मतलब उनको बाँट-बाँट के अलग-अलग करना है। घा के बाद अड्डा आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समस्त पदों का विग्रह कर समास के नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी शब्द हैं उसमें से कोई भी 5 शब्द को आप क्या कर सकते हैं, उनके जो पद है उनका विग्रह कर सकते हैं और फिर समास आपको बताना है, समास का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है आपका अड्डा क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत। ये दिए गए हैं, ठीक है, जो वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेटेड शब्द यहाँ पे ये दिए गए हैं, इनको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। आप इनमें से सारे के सारे शब्द जो हैं प्रैक्टिस करके जाइए, पढ़ के जाइए, तभी आप लोग वहाँ पे आंसर बना के लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 5th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी भाषा का व्यावहारिक व्याकरण। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के कंप्लीट करा है और जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करा। आई होप आपको जो आइडिया है क्वेश्चन से रिलेटेड वो आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या आ सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। साथ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और तो और हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी यूएसएल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करिए, स्टडी करिए ऐप के थ्रू ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।